क्योंकि जैसे क्लियर ना करना आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर सकता है, वैसे ही क्लियर करना आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर सकता है। हमने रिवीजन कैसे की, हमने राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की, हमने 1 डे बिफोर कैसे प्रिपेयर किया, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में दोबारा चलने लग जाती है। कितना टाइम टेबल है, डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अप विद द टाइम टेबल ऑन माई चैनल। Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for December 2023 एग्जाम्स। और बहुत सारे बच्चे इस वक्त जून के अटेम्प्ट के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्लियर नहीं कर पाते जून का अटेम्प्ट तो आप दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए किस तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हो ताकि दिसंबर का अटेम्प्ट आप श्योरली क्लियर कर पाओ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्लियर कर जाते हो तो भी दिसंबर के अटेम्प्ट की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसमें क्या ही अप्रोच रखने की ज़रूरत है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे क्लियर ना करना आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर सकता है, वैसे ही क्लियर करना आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, टिप्स एंड ट्रिक्स तो दोनों ही केसेस में ज़रूरी हैं। तो अगर आप क्लियर कर जाते हो CS जून 2023 का अटेम्प्ट, आई वुड जस्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ये जो अटेम्प्ट्स होते हैं दे आर नो लेस दैन अपॉर्चुनिटीज़, और अगर आप इन्हें ग्रैब कर लो और ये पॉजिटिव रिजल्ट ले आए तो कुछ भी इससे बेहतर या कुछ भी इससे अच्छा नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर जून का अटेम्प्ट अच्छा गया है तो हमें ये अश्योर करना है इस टाइम पे कि दिसंबर का अटेम्प्ट भी अच्छा जाए, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है बी ग्रेटफुल एंड स्टार्ट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है कि वाओ आई एम इंटेलिजेंट, आई एम दिस, आई एम दैट। वो तो आप हो ही, राइट। आपने क्लियर किया है तो आपकी मेहनत है। लेकिन जब भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, बिकॉज मैनी टाइम्स हम मेहनत भी करते हैं, हम प्रेपरेशन भी करते हैं, बट डेस्टिनी हमारा साथ नहीं देती। कभी कभी सपोज एक टॉपिक हम छोड़ के गए, उसी में से मैक्सिमम पेपर आ गया। तो इसलिए अगर आप क्लियर कर जाते हो ना, यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपकी मेहनत भी, स्ट्रैटेजी भी और किस्मत ने भी आपका साथ दिया, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज ग्रेटफुलनेस एंड स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये नहीं है कि हम बैठे पार्टियां ही करी जा रहे हैं कि क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हमारा जो फोकस है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे तभी के तभी शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज फोकस ऑन द स्ट्रैटेजीज दैट हेल्प्ड टू क्लियर। तो कुछ ना कुछ आपने ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज की होंगी, मे बी प्रेपरेशन में, रिविजन में, राइटिंग प्रैक्टिस में। उनमें से देखो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने आपको हेल्प किया, क्योंकि जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है ना उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रेपरेशन हमने कैसे पूरी की थी, हमने रिविजन कैसे की, हमने राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की, हमने 1 डे बिफोर कैसे प्रिपेयर किया। वो सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में दोबारा चलने लग जाती है। तो हम ये समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ कैसे की थी, वो चीज़ कैसे की थी। उन चीज़ों को लिख लो। आई वुड सजेस्ट यू पेपर एंड पेन लो और लिख लो कि कौन सी स्ट्रैटेजीज हमने ऐसी यूज़ की जिसकी वजह से हमारा जून अटेम्प्ट क्लियर हो गया, ताकि वैसी ही सिमिलर स्ट्रैटेजीज यूज़ करके हम अपना दिसंबर अटेम्प्ट भी क्लियर कर सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कभी कभी बच्चे कुछ ज़्यादा ही वो हो जाते हैं कि वाओ, सपोज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, फिर तो आप और भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज ruins योर प्रेपरेशन एंड रिविजन एंड एवरीथिंग। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि वाओ मतलब मैं तो इतनी इजीली क्लियर कर गया, बाकियों का हुआ नहीं, या पासिंग परसेंटेज इतनी कम आई, यू कुड लैंड योर सेल्फ इन टू ट्रबल फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो हमें बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। लाइक इन द फर्स्ट पॉइंट आई सेड बी ग्रेटफुल, और अगले अटेम्प्ट पे फोकस करना है। मतलब रिजल्ट में आपको पास दिखता है तो आपका फोकस इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आ जाना चाहिए, विच इज़ दिसंबर 23। आपका जो फोकस है वो एकदम से दिसंबर 23 पे ही होना चाहिए कि अब मैंने दिसंबर में कैसे परफॉर्म करना है, राइट। मुझे अपनी सेम परफॉर्मेंस जो है वो रिपीट करनी है। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आप पास हुए हो ना तो आपको भी वैसे ही प्रेशर फील करना चाहिए जैसे वो बच्चे करते हैं जो पास नहीं हो पाए, बिकॉज जैसे उन्हें अपना रिजल्ट जो है वो रिवर्स करना है, फेल टू पास करना है, आपको अपना रिजल्ट मेंटेन करना है। तो
पास होना इज़ वन थिंग, बट उसे मेंटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ न्यू टाइम टेबल एंड स्टार्ट अगेन। वही चीज़ जो मैंने उन्हें भी बोली थी, यही चीज़ मैं आपको भी बोलूँगी कि अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। 25 अगस्त के बाद एक एक पल, एक एक दिन बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तो बहुत ही ध्यान से उसे यूटिलाइज करना है, उसे अपने पढ़ाई में लगाना है कि जो दिसंबर का अटेम्प्ट है वो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आए जैसे इस बार आया। तो एक नया टाइम टेबल हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज टाइम फिर कम रह जाता है, आपको पता चल जाता है कितना सिलेबस रह गया, कितना टाइम टेबल है। डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियो ऑन टाइम टेबल एज सून एज द रिजल्ट इज अनाउंस्ड। बट तब तक के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है कि अगर आप क्लियर भी कर जाते हो तो भी आप ये मत सोचो कि बस हमने अचीव कर लिया, बिकॉज स्टिल यू आर इन द जर्नी अनटिल अनलेस आप CS प्रोफेशनल में हो। बट तब भी डिग्री के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो यू आर स्टिल इन द जर्नी। इसलिए अपने नेक्स्ट स्टेप को क्लियर करने के लिए हमेशा अपने माइंड को प्रिपेयर करना सीखो, अभी से सीखो। इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। ये सिंपल बातें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप जून 2023 का रिजल्ट जो है वो क्लियर कर जाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.